Good morning to all. Today we will start our new chapter. Is matter around us pure? Okay. What is matter? Matter क्या होता है? Matter, anything that has mass and occupies space is called matter. And matter के two types हैं बेटे, pure and impure mixture. Okay. ठीक है. Pure के भी two part है, element and compounds. और मिक्सचर की है होमोजेनियस मिक्सचर एंड हेट्रोजेनियस मिक्सचर. ओके, ठीक है. और प्योर के फिर डेफिनेशन है. प्योर सब्सटेंस आप नॉर्मली देखो, प्योर वाटर इज़ प्योर. ओके, जो सेम काइंड ऑफ कंपोनेंट से बने. ठीक है. फिर प्योर के भी टू पार्ट्स हैं, एलिमेंट एंड कंपाउंड. डेफिनेशन ऑफ एलिमेंट. एलिमेंट पता ही होगा आपको क्या होता है एलिमेंट. ठीक है, बेसिक फॉर्म ऑफ मैटर. ओके, और ये टूटता नहीं है किसमें? इट डज नॉट ब्रेक डाउन इनटू इट्स कंपाउंड. ओके, अब यहाँ पे प्रॉपर्टी दे रखी है एलिमेंट की बेटे. ओके, यू कैन सी नाउ एलिमेंट्स आर नॉट, ये मैंने बोल दिया, ब्रेक नहीं होता है. ओके, और प्रॉपर्टी ऑफ एलिमेंट्स सिमिलर एटम. जो एटम की प्रॉपर्टी है वही एलिमेंट्स की प्रॉपर्टी है. ओके, सेम टाइप ऑफ एटम से बना होता है. और 3 कैटेगरी में डिवाइड होता है एलिमेंट्स: मेटल, नॉन मेटल एंड मेटलॉइड्स. ये आप रीड कर लीजिए. मेटल की सिंपल प्रॉपर्टी है जो आपको पता होती है. मेटल सॉलिड होते हैं, सोनोरस होते हैं, हार्ड होते हैं, डक्टाइल होते हैं. ओके, और कुछ मेटल होते हैं जो हार्ड नहीं होते. एग्जाम्पल सोडियम एंड पोटाशियम. इन्हें हम नाइफ के साथ काट सकते हैं. ओके, ओके, मोस्ट डक्टाइल गोल्ड मोस्ट डक्टाइल है, मैलेबल है. मेटल आर कंडक्टर फॉर हीट एंड इलेक्ट्रिसिटी, गुड कंडक्टर ऑफ हीट. ओके, प्रॉपर्टी ऑफ नॉन मेटल, ये सारी इनकी नॉन लगा देना. ठीक है, वो सारी हो जाएंगी प्रॉपर्टी मेटल की ही है एग्जैक्ट. ओके, और मेटलॉइड्स जो मेटल और नॉन मेटल के मिक्सचर से बनते हैं, इट्स कॉल्ड मेटलॉइड्स. एंड कंपाउंड्स की बात करते हैं. कंपाउंड्स कौन होते हैं? जो 2 और मोर एलिमेंट कंबाइन होकर एक फिक्स परसेंटेज रेशो में बने. जैसे वाटर है, फिक्स रेशो में बनता है ना, ये 1:8. ओके, अब टॉपिक है अपना सॉल्यूशन. Our solution is a homogeneous mixture of 2 or more chemically non-reacting substance whose composition certain laws. Okay, solution आपको पता ही होगा. जैसे अगर हम सॉल्यूट और सॉल्वेंट को मिलाएं तो सॉल्यूशन तैयार होता है. जैसे सॉल्ट इन वाटर प्लस सॉल्यूशन, या फिर शुगर प्लस वाटर कॉल्ड सॉल्यूशन मिलेगा ना हमें. ओके, सॉल्यूट क्या होता है? जो हम छोटी सी मात्रा में डालते हैं. जैसे शुगर है, ये सॉल्यूट है क्योंकि ये कम मात्रा में है, वाटर से कम मात्रा में है ये, इसीलिए ये सॉल्यूट है. सॉल्वेंट, ठीक है, वाटर है, और सॉल्यूशन जो इनका प्रिपेयर होकर सॉल्यूशन बना है वो सॉल्यूशन है. टाइप ऑफ सॉल्यूशन, ये टाइप्स हैं. ये डिटेल में नहीं जाना आपको, इतनी टाइप्स तो आप छोड़ भी सकते हैं. ओके, एक्वस सॉल्यूशन, नॉन एक्वस सॉल्यूशन एंड अनसैचुरेटेड सॉल्यूशन. फिर आता है सैचुरेटेड सॉल्यूशन. ओके, आर सॉल्यूशन विच नो मोर सोल्यूट कैन बी डिजॉल्व्ड अ पार्टिकुलर टेम्परेचर. ठीक है, सॉल्यूशन का आपने पता ही चल गया. कंसंट्रेशन ऑफ सॉल्यूशन. कंसंट्रेशन गिव अ इंडिकेटर रिलेटिव अमाउंट प्रेजेंस ऑफ सॉल्यूट इन गिवन अमाउंट ऑफ सॉल्वेंट. ओके, फिर हमें अगर गिवन अमाउंट ऑफ सॉल्वेंट में प्रेजेंट होता है जो सॉल्यूट इज़ कॉल्ड कंसंट्रेशन ऑफ सॉल्वेंट. हम कैसे निकालेंगे? ये फॉर्मूला है, ये मोस्ट इम्पोर्टेंट फॉर्मूला है. कंसंट्रेशन ऑफ सॉल्यूशन, अमाउंट ऑफ सॉल्यूट अपॉन अमाउंट ऑफ सॉल्यूशन. जैसे कि हमारे अमाउंट ये हैं, ये सॉल्यूट है, ये सॉल्वेंट है, इट्स सॉल्यूशन, शुगर प्लस वाटर. ठीक है, मास बाय मास परसेंटेज ऑफ सॉल्यूशन, ये फॉर्मूला है मास बाय मास परसेंटेज का. मास ऑफ सॉल्यूट अपॉन मास ऑफ सॉल्यूशन मल्टीप्लाई 100, क्योंकि परसेंटेज है इसलिए हमने मल्टीप्लाई किया 100 को. ओके, मास बाय वॉल्यूम निकालनी है तो हम मास बाय वॉल्यूम कर देंगे. सॉल्यूट अपॉन सॉल्यूशन, कुछ भी नहीं, सिंपल, गॉट इट.
ओके। अब वॉल्यूम बाय वॉल्यूम निकालनी है तो आप सेम वही करोगे, वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूट वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन इनटू 100 से मल्टीप्लाई। ओके, सॉल्यूशन की ये एग्जांपल है, ठीक है। मैंने बताया था कि शुगर में अगर हम वाटर में शुगर डालेंगे तो वो कैसे सॉल्यूशन देगा, ठीक है। आ सॉल्यूशन ऑफ शुगर इन अ वाटर इन अ सॉलिड लिक्विड सॉल्यूशन, इन दिस सॉल्यूशन शुगर इज सॉल्यूट एंड वाटर इज सॉल्वेंट। बस यही आपने करना है, शुगर क्या है, सॉल्यूट है, और वाटर क्या है, सॉल्वेंट है। ओके, एक ही एग्जांपल ही देना, कोई बात। प्रॉपर्टी ऑफ सॉल्यूशन, प्रॉपर्टी बतानी है सॉल्यूशन की। इट इज़ मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी ऑफ सॉल्यूशन। Our solution is a homogeneous mixture. Okay, particles of solution are smaller than 1 nanometer, 10⁻⁻9 meter in a diameter. देख लो कितना डायमीटर होता है सॉल्यूशन का, आपसे पूछ सकते हैं इन MCQ, ठीक है। सो दे कैन नॉट बी सीन बाय नेक्ड आई, हम इसे नेक्ड आई से नहीं देख सकते इन पार्टिकल्स को। क्यों नहीं देख सकते? बिकॉज वेरी स्मॉल पार्टिकल साइज, दे डू नॉट स्कैटर अ बीम ऑफ लाइट पासिंग थ्रू द सॉल्यूशन, डू नॉट पाथ लाइट, नॉट विजिबल इन अ सॉल्यूशन। सस्पेंशन क्या होता है? ये हेट्रोजीनियस मिक्सचर है बेटे, है, ठीक है। इन विच स्मॉल पार्टिकल ऑफ सॉल्यूट आर स्पीड थ्रू आउट द सॉल्वेंट विदाउट डिजोल्व इन इट, साइज ऑफ पार्टिकल इज 10⁻⁸ मीटर माइक्रोमीटर, ठीक है। एग्जाम्पल चॉक इन वाटर, जो चीज़ नहीं मिक्स होती वो हेट्रोजीनियस मिक्सचर आपको पता ही होगा, ठीक है। सैंड इन वाटर, ऑयल इन वाटर, देखना आप ये आप कर सकते हो घर पे। अगर आप वाटर में ऑयल डालेंगे तो वो ऊपर तैरने लग जाएगा, ऊपर ऊपर, ओके। और सीन बाय नेक्ड आई, हम नेक्ड आई से नहीं देख सकते हैं। प्रॉपर्टी ऑफ सस्पेंशन, ओके, हेट्रोजीनियस मिक्सचर है, यही 2-3 ऐसे लिख देना, नेक्ड आई से नहीं देखा जाता। फिर कोलाइड, इट इज़ मोस्ट इम्पोर्टेंट, collide or tidal, it is most important topic. Okay, collide is a solution in which size of solute particle is bigger than true solution, ठीक है। इनका साइज बड़ा होता है सोल्यूट का, स्मॉलर ऑफ सस्पेंशन, पर स्मॉलर होता है किससे? सस्पेंशन से, ठीक है। कोलाइड अपर होमोजीनियस मिक्सचर विद नेक्ड आई, ये होता तो होमोजीनियस मिक्सचर है पर हम इसे नेक्ड आई से देख सकते हैं। They are really heterogeneous, which can seen with microscope. Example है starch solution, milk, ink, blood और soap solution। देखना आप इंक, पानी में इंक मिला के देखेंगे ना, वो ऐसे 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 दिखेगा आपको, देखना। और ब्लड भी दिखेगा, ब्लड के पार्टिकल्स भी दिखेंगे आपको, ओके। टर्नल इफेक्ट इज़ मोस्ट इम्पोर्टेंट, स्टार मार्क कर लो इस पर, तो ये तो हर बार क्वेश्चन में आता ही आता है। टाइडल इफेक्ट होता क्या है? द स्कैटरिंग ऑफ लाइट बाय कोलिजल पार्टिकल इज कॉल्ड टाइडल इफेक्ट, ओके। दिस इफेक्ट इज यूज टू सेपरेट ट्रू सॉल्यूशन फ्रॉम कोलाइड सॉल्यूशन। फिजिकल चेंज, केमिकल चेंज आपको पता ही होगा। फिजिकल जो हमें कलर, हार्डनेस, रिगिडिटी, फ्लूइडिटी, डेंसिटी, मेल्टिंग पॉइंट्स या बॉइलिंग पॉइंट्स को देखने में मिलते हैं, ठीक है, वो होते हैं फिजिकल चेंज। केमिकल चेंज जो अंदर अंदर होते हैं चेंज, जैसे कि हमने दूध से दही बनानी है, ओके, या फिर ग्रेप्स का खट्टा होना, कुछ भी कह सकते हैं आप। बर्निंग ऑफ कोल, शारिंग ऑफ मिल्क, मिक्सिंग एसिड एंड बेस, ओके। ये केमिकल, जिससे केमिकल प्रॉपर्टी में चेंज आए वो केमिकल चेंज, जिसकी फिजिकल प्रॉपर्टी में चेंज आया इज कॉल्ड फिजिकल चेंज। थैंक यू, ये लास्ट टॉपिक था अपना, बस इतना ही है इस चैप्टर में। बाय बाय।